क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको पूरी तरह से कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर रहा है? कोरोना वायरस आपको महंगा पड़ सकता है, खास करके जब आपके पास एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ना हो। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पास होने से आपके जेब से कोई खर्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मान लो आपके पास एक 10 लाख का कवर अमाउंट है, फिर भी 50,000 से 2 लाख तक आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। आइए देखते हैं क्यों। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कंज्यूमेबल नाम का फीचर होता है और बहुत ही ऐसे कम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इस फीचर को कवर करती है। आज तक ये निग्लेक्टेड रहा क्योंकि कंज्यूमेबल्स का खर्चा बहुत ही कम और बहुत ही मार्जिनल रहा है। पर कोविड-19 के केस में इसका इम्पोर्टेंस काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंज्यूमेबल्स को कवर नहीं करती है तो पर डे आपको 2,000 से 20,000 तक अपनी ही जेब से भरना पड़ सकता है। फिर चाहे आपका कवर अमाउंट 10 लाख का या 15 लाख का भी क्यों ना हो। ट्रीटमेंट के दौरान यूज होने वाली चीजें जैसे ग्लव्स, गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, हेड कवर, शू कवर, गाउन और ऐसे कई सारे चीजें कंज्यूमेबल्स के अंडर आती है। कुछ हॉस्पिटल्स में तो पर डे का बिल ही 1 लाख तक जाता है और आईसीयू केसेस में 4 लाख पर डे। अज्यूम करते हैं 1 लाख पर डे, तो 7-8 दिन में ही आपका बिल 7-8 लाख हो जाता है। ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और केस टू केस डिफर करता है, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है और आपका बिल भी 10 लाख का है, तो ये मत सोचिए कि आप बच गए। हो सकता है ये बिल में 1 लाख रुपीस कंज्यूमेबल्स का हो, तो ये 1 लाख रुपीस आपकी पॉलिसी कवर नहीं करेगी और ये 1 लाख रुपीस आपको अपनी जेब से ही भरनी पड़ेगी। और ये हाईली पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों तक पीपीई जैसे कंज्यूमेबल्स हर ट्रीटमेंट में यूज होते रहेंगे। कोविड-19 जाने के बाद भी क्या आपके पॉलिसी के अंडर कंज्यूमेबल्स कवर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी के लिए कॉल करें। और एक ऐसा पॉइंट है जो काफी लोगों को ना पता हो, वो है रूम रेंट लिमिट। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो हॉस्पिटल में कोई भी रूम सिलेक्ट करने का ऑप्शन देती है, लेकिन ज्यादातर पॉलिसीज ऐसी होती है जिनमें रूम रेंट का एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। या तो रूम रेंट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लिमिट होगा, या कुछ पॉलिसीज एक स्पेसिफिक कैटेगरी तक का ही रूम रेंट लिमिट प्रोवाइड करेगी। मान लो कि एक 4-5 लाख का सम इंश्योर्ड पॉलिसी है जिसमें रूम रेंट लिमिट 4,000 या 5,000 का है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और अगर आपने आपके रूम रेंट लिमिट से ज्यादा का रूम लिया तो आपको रूम के साथ साथ उससे जुड़े हुए काफी सारे खर्चे आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको आपके कवर अमाउंट के साथ साथ रूम रेंट लिमिट का भी पता होना चाहिए और वो कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए। आपके मुसीबत के वक्त आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही काम आएगी, इसीलिए इसके सारे फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पॉलिसी में कवर अमाउंट बहुत कम है, या कंज्यूमेबल्स कवर्ड नहीं है, या एक रूम रेंट लिमिट है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके भी कई सारे सॉल्यूशंस हैं। पोर्टेबिलिटी और सुपर टॉपअप जैसे चीजों से आप फुल्ली कवर्ड हो सकते हो, और वो भी बिना कुछ ज्यादा पैसे स्पेंड किए। पोर्टेबिलिटी, सुपर टॉपअप, कंज्यूमेबल्स, ये सब एग्जैक्टली क्या है और आपको इनमें से क्या सूटेबल है, ये जानने के लिए आप एडवाइजर को कॉल करें और आपके खुद के लिए एक सही सोल्यूशन जानिए। स्टे होम, स्टे सेफ।